All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did on Friday and what markets can do the next week. मतलब मंडे मार्केट्स क्या कर सकते हैं और फ्राइडे को मार्केट्स ने क्या किया तुरंत देख लेते हैं. ओके. नाउ व्हाट वाज आवर व्यू फॉर द मंथ. आई मीन फ्राइडे का व्यू क्या था हमारा. फ्राइडे का व्यू हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया था. ये लेवल 51,000 लेवल, ये मैंने बोला था कि जैसे ये ब्रेक होएगा एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मूव देखने मिल सकता है. इसके नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है. ठीक है. तो जो लोग ने ये मूव कैप्चर किया, हमने लाइव अपडेट भी दिया था एंड बहुत सारे जन हमको अभी भी डीएम्स आए हैं, पढ़ना बाकी है. ये मूव कैप्चर किया है. देखो, हमेशा मैं बोलता हूं कि जब भी एक इंपॉर्टेंट लेवल जो बहुत बार टेस्ट हो चुका है वो ब्रेक होता है, ट्रेंडिंग मूव्स 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आएगा. ठीक है. तो यहाँ पे अगर आप देखो 51,000 वॉज द लेवल जो बहुत बार टेस्ट हो चुका था. ठीक है. जैसे ये ब्रेक हुआ, क्या हुआ, मार्केट एग्जैक्टली हमारे नेक्स्ट सपोर्ट के पास जाके सपोर्ट लेके ऊपर गई. मतलब लेवल्स भी देखो कितने अच्छे से रिस्पेक्ट हुए. बैंक निफ्टी में काफी अच्छे से रिस्पेक्ट हुआ लेवल. निफ्टी में देखो, निफ्टी में भी हम लोग ने ड्रॉ किया था इसके नीचे, प्रीवियस डे लोस के नीचे. वैसे भी हमको बेरिश ही होना था. ठीक है. यहाँ पे भी अगर आप देखोगे पहले कैंडल ने तोड़ा, एक अच्छा आपको रीटेस्ट पे एंट्री करने का भी मौका दिया मार्केट ने. यहाँ से यहाँ तक आप राइड कर सकते थे. ठीक है. फिर ये वाला लेवल जो है मैंने लाइव मार्केट में बनाया था जब मार्केट यहाँ पे अराउंड थी एंड यहाँ पे ये एग्जैक्टली मतलब इतना एक्यूरेटली मार्केट ने रिकवरी देके यहाँ पे अपने नेक्स्ट लेवल के पास क्लोजिंग दी है. ओके. सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे. आई मीन मेरे को डीएम्स पढ़ के बहुत अच्छा लगा कि देर आर एटलीस्ट मैंने 10 से 12 डीएम्स पढ़े जहाँ पे लोगों ने एक्चुअली ट्रेंडिंग डे को राइड किया है. वेरी गुड. क्योंकि अगर आप एक इंडेक्स ट्रेडर हो, जब तक आप बड़े ट्रेंडिंग मूव्स नहीं पकड़ते आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. तो जिन्होंने भी पकड़ा गुड ट्रेंडिंग मूव, वेल एंड गुड. आई एम रियली हैप्पी अबाउट. जिन्होंने भी नहीं पकड़ा, जो लोग देखते रह गए, ठीक है, देन आई थिंक यू गाइज नीड टू थोड़ा डिस्ट्रैक्शंस आपको कम करना पड़ेगा. या तो आपको, अगर आप बहुत सारे चैनल्स में जुड़े हो, मे बी बहुत हमारा चैनल के साथ और भी आपके पास चैनल्स रहेंगे जो बोल रहे हैं कि अभी मार्केट पलटेगी, अभी मार्केट पलटेगी. मे बी यू गाइज नीड टू डिलीट दोज चैनल्स या म्यूट कर दो उनको. या तो कोई हैंडफुल ऑफ चैनल्स कोई फॉलो करो जो जिनको प्राइस एक्शन आता है. बिकॉज आप कंफ्यूज जाओगे अगर आप सिर्फ ऐसे मूव्स को देखते रहोगे और कुछ ट्रेड नहीं करोगे. बिकॉज देखो, प्रॉफिट कम बुक करने से, सॉरी, लॉस बुक करने से ज़्यादा दुख प्रॉफिट कम बुक करने का होता है. करेक्ट, जो मैं हमेशा बोलता हूँ. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इट वॉज अ वेरी गुड ट्रेंडिंग डे. इट शुड नॉट बी मिस्ड इफ यू आर अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, इफ यू आर एन इंडेक्स ट्रेडर. ऐसा ट्रेंडिंग मूव को तो कभी मिस नहीं करना चाहिए आपको. ठीक है. फिर निफ्टी में उतना हमारे लेवल्स का रिस्पेक्ट हुआ, नो डाउट, बट देन यहाँ पे इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट हुआ नहीं. यहाँ से मार्केट लगी कि और नीचे जाएगी, बट यहाँ पे बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ने सपोर्ट, आई मीन निफ्टी ने सपोर्ट ले लिया था, तो फिर निफ्टी ने भी सपोर्ट लेके काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है ऊपर की तरफ. ओके. Nonetheless, it was a very bearish day and it was very clear previous day lows के नीचे और 51,000 के नीचे we had to be bearish. Alright? Now let's look at what can happen tomorrow in the market. Next हफ्ते क्या हो सकता है वो सब भी हम लोग चर्चा कर लेंगे. वीकली एनालिसिस, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस हम लोग कर लेंगे. ओके. वीकली कैंडल देखते हैं. वीकली कैंडल निफ्टी में तो काफ़ी अच्छी बेरिश बनी है एंड ये अभी भी सपोर्ट के पास आई नहीं है. मतलब 23,000 मतलब 24,000 बेसिकली अभी तक टच हुआ नहीं है. तो मेरे हिसाब से ये टच हो जाएगा. ठीक है. इसके नीचे अगर मार्केट और जाती है देन आई एम एक्सपेक्टिंग 23,335. ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो एक सिनेरियो इज वेरी क्लियर. यहाँ पे लास्ट टाइम के, दिस इज द फर्स्ट टाइम आपको लगातार इतने बेरिश कैंडल्स दिख रहे. ठीक है. अगर आप देखोगे दिस इज द फर्स्ट टाइम आपको इतने लगातार बड़े बड़े बेरिश कैंडल्स दिख रहे. मतलब समझ जाओ, जो भी कोई बोल रहा है अब इतना गिर गया है और नहीं गिरेगा सोच के लॉन्ग्स मत करिए. स्टे विद द ट्रेंड. अगर रिवर्सल आना है तो मैं उसकी भी चर्चा करेंगे. चार्ट्स पे पहले दिखेगा अगर रिवर्सल आ रहा है तो मार्केट में. ओके. सो वीकली कैंडल लुक्स वेरी बेरिश इन निफ्टी. बैंक निफ्टी में भी वीकली कैंडल अगर मैं देखूँ तो हम लोग ने ड्रॉ करके गया था, इसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ. देखो, वीकली कैंडल में वही हो रहा है जो डेली कैंडल. देखो यहाँ पे जो हुआ था मैंने आपको समझाया था 51,000 एक मैक्स टेस्टेड लेवल है. तो ये ब्रेक हो गया तो एक अच्छा सेल ऑफ आएगा. सिमिलरली अभी वीकली कैंडल देखो, आई मीन हमारे बैंक निफ्टी का. ठीक है. पहले सब ड्रॉइंग्स में निकाल देता हूँ ताकि आपको मैं स्टार्टिंग से अच्छे से समझा सकूँ. ओके. नाउ ये लेवल आप देख लो यहाँ पे. ठीक है. दिस इज द लेवल जहाँ से हमेशा बाइंग आई. यहाँ से एक बार बाइंग आई, यहाँ से फिर से बाइंग आई, इसके ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने, यहाँ से फिर से इसके ऊपर क्लोजिंग दी, यहाँ पे टच करके फिर से ऊपर गई मार्केट, यहाँ पे रीटच लेके फिर से ऊपर गई, यहाँ से फिर से ऊपर गई, यहाँ से भी फिर से ऊपर गई. मतलब ये लेवल क्या है, 50,350. दिस इज द लेवल जहाँ से बार बार बाइंग आ रही है. मतलब ये बायर्स का कंट्रोल लेवल है. ओके. तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन मार्केट किधर आएगी. ठीक है. ये लेवल देखो अभी कितने बार टेस्ट हो चुके हैं जून से लेकर अभी तक मार्केट में. देखो ये पूरा जोन है, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ. ठीक है. दिस इज द लेवल 49, थोड़ा बड़ा हो जाएगा बट 50,350 से लेकर 49,700. दिस इज द लेवल जहाँ पे बायर्स आके मार्केट को ऊपर लेके जा रहे. ओके. तो अगर ये ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से मार्केट फिर ये जो पूरा रेंज बना रही थी उसका एग्जैक्ट नीचे यहां तक आएगी. मतलब मार्केट मेरे हिसाब से यहां तक आ सकती है फिर से.
ओके, विच इज़ 45,846 अगर ये ब्रेक होता है तो। ओके, या तो ये देखो, ये भी एक अच्छा, यहाँ से जैसे मार्केट ने ऊपर छलांग मारी थी बहुत ऊपर, इलेक्शन डे का जो वीकली कैंडल है ये, तो यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है देन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 46,289 आ सकता है मार्केट में, ठीक है, कोई भरोसा नहीं। ओके, बट येस एक दिवाली है, तो दिवाली के टाइम में भी थोड़ा मार्केट साइडवेज जाएगी, बेरिश नहीं जाएगी, बट ट्रेंड फिलहाल के लिए तो बेरिश है, तो ज़्यादा क्या बोल सकते हो, जो हो सकता है उस पर मत जाओ, जो है आपके सामने उस पर ट्रेड करो। ऑलराइट, तो ये हुई हमारे वीकली कैंडल के बाद। वीकली कैंडल में वही सिनेरियो बन रहा है जो यहाँ पे बन रहा है। देखो एक लेवल जो बहुत बार टेस्ट हो चुका है, तो ये जोन अगर ब्रेक होता है इस पर अपन आई रखेंगे। बेसिकली देखो आज क्या, ये वीकली कैंडल क्लोज हो गया, राइट, तो कल अगर इसके नीचे जाना चालू करती है मार्केट, मतलब 50,350 के नीचे ही रहती है मार्केट, देन बेरिशनेस कंटिन्यू रह सकती है। फर्स्ट हॉल्ट में भी 49,700 रह सकता है, और इसके नीचे तो फिर एक और ट्रेंडिंग मूव हमको देखने मिल सकता है 46,289 तक। ऑलराइट, नाउ फिन निफ्टी देख लेते हैं। फिन निफ्टी में भी वैसा ही कुछ सिनेरियो, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिन निफ्टी में अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम देखूँ तो व्हाट इज द सिनेरियो, फिन निफ्टी में भी देखो एक नेगेटिव कैंडल बनी, एक पॉजिटिव कैंडल बनी, फिर से एक नेगेटिव कैंडल बनी। तो फिन निफ्टी में उतना ज़्यादा क्लियर पिक्चर नहीं है, बट इसमें भी अगर मैं देखूँ तो नेगेटिव साइड आई मार्केट, अभी पुल बैक मोड में, पुल बैक के बाद बेरिश कैंडल दिखाई है, तो यहाँ पे कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, तो इसका लेवल जो लेवल ऑफ कंट्रोल जो मेरे को दिख के आ रहा है वो ये है, इसको पहले मैं डिलीट कर देता हूँ एंड देन आई ड्रॉ। ओके, इसका जो लेवल ऑफ कंट्रोल है वो काइंड ऑफ एक ये लेवल है। देखो यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गई, यहाँ से फिर से ऊपर गई, यहाँ से एक ब्रेकआउट करके ऊपर गई है मार्केट, तो 23,289 काइंड ऑफ एक सपोर्ट लेवल का काम कर रहा है। ओके, तो इसमें उतना क्लैरिटी नहीं मिल रहा है हमको जितना निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिल रहा है, बट इसमें भी बेरिशनेस दिख रहा है। ठीक है, बुलिश कभी होंगे, बुलिश देखो, बुलिशनेस का पूरा सिनेरियो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये कैंडल का जब तक एटलीस्ट 61.8% ब्रेक नहीं होता तब तक तो बुलिश नहीं होना है। ओके, तो इसमें भी थोड़ा बेरिशनेस का दिख रहा है, बट इतना क्लैरिटी नहीं है फिर निफ्टी में। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में मे बी इसमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी हमको। निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देखिए, निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम इट्स वेरी सिंपल। देखो इट इज़ कमिंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन। यहाँ पे फिलहाल के लिए एक छोटा सा सपोर्ट है 24,000 जो मे बी कल हो सकता है टच करने आए। ठीक है, बट इसके भी नीचे अगर निकलता है मार्केट देन सीधा 23,335 इज माई सपोर्ट। ओके, देखो फॉल देखो कैसे आया, मार्केट पहले इतना नीचे गई, फिर एक साइडवेज गई, फिर एक फॉल आया। तो मैं हमेशा बोलता हूँ देखो मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में नीचे नहीं गिरेगी, पुल बैक दे के गिरेगी। यहाँ पे स्ट्रेट फॉल आया, पुल बैक दिया, मार्केट फिर से नीचे गई, यहाँ से मे बी पॉसिबिलिटी कंटिन्यू करे थोड़ी देर नीचे, या यहाँ से साइडवेज जा सकती है, फिर से नीचे जा सकती है। ओके, दैट इज द पॉसिबिलिटी। ओके, बुलिश कब होना है उसका पॉसिबिलिटी का हम लोग डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, बट डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा सिनेरियो बन रहा है। ठीक है, निफ्टी बैंक निफ्टी में देखो तो इस पे देखो डेली टाइम फ्रेम पे और आपको क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, ये लेवल अभी कितने बार टेस्ट हो चुका है। तो 49,700 के नीचे देखो कोई भी मीनिंगफुल सपोर्ट है नहीं। ओके, तो सीधा 46,289 तक एक दिन में नहीं आएगी, आने वाले दिनों में आ सकती है, एक दिन में भी आ सकती है, यू नेवर नो। ओके, अगर इजराइल ने कुछ किया तो एक दिन में भी आ सकती है। फिन निफ्टी अगर मैं देखो तो फिन निफ्टी में भी देखो यही लेवल, एक्चुअली इसमें क्लैरिटी मिल गई। देखो हमको दिस इज द लेवल दिख रहा है आपको, कितने बार टेस्ट हो चुका है ये लेवल, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 23,500 पकड़ के चलो। 23,500 कल अगर ब्रेक होता है देन मार्केट सीधा पहले 23,121 के पास आएगी, या ये लेवल के पास आएगी। ठीक है, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, इसको मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ 23,089 या 23,000 एक होल नंबर पकड़ के चलो, एंड यहाँ से फिर नीचे आके 22,500 के पास जा सकती है मार्केट, क्योंकि यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है अपना। ओके, सो यहाँ पे क्लैरिटी काफ़ी मिल गई है हमको। और बुलिश कभी होंगे, देखो बुलिश इसमें समझा ही देता हूँ आपको। बुलिश देखो जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं हो रहा तब तक आपको बुलिश होना नहीं है, कुछ फायदा नहीं है बुलिश होके। ओके, सो ये हुई फिन निफ्टी के बाद हमको डेली पे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल गई यहाँ पे 23,500 इन फिन निफ्टी इज द लेवल, जो 51,000 इन बैंक निफ्टी था। कीप एन आई, मार्क करके रखो ये लेवल्स आपके चार्ट पे। ऑलराइट, सो ये हुई डेली टाइम फ्रेम के बाद। अभी इंट्राडे पे आ जाते हैं कि कल के लेवल्स करेंगे और कल आपको करना क्या है, बुलिश बेरिश कैसे करना है ट्रेड आपको, उसकी चर्चा अपन कर लेते हैं। ओके, नाउ व्हाट वुड बी द लेवल्स फॉर टुमारो। 24,076 नो डाउट हमारा सपोर्ट रहेगा, रेजिस्टेंस हमारा यही रहेगा जहाँ से प्राइस ने ब्रेकडाउन दे के फिर से यहाँ पे क्लोजिंग दी है, एंड यहाँ से भी जब से फ्रेश ब्रेकडाउन आया था वही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। मतलब रेजिस्टेंस आपके पास बहुत है, तो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हिट करेगी। ओके, तो ये हुई निफ्टी के लेवल्स का। सपोर्ट की भी बात कर लेते हैं, अगर और मार्केट नीचे जाती है तो क्या सपोर्ट के लिए हम लोग थोड़ा 75 मिनट्स पे आते हैं, देखते हैं क्या है नेक्स्ट सपोर्ट। नेक्स्ट सपोर्ट मेरे हिसाब से यही लेवल है जहाँ से मार्केट ने थोड़ा रिटेस्ट किया है, इसको मैं ब्लू में मार्क करता हूँ, विच इज़ 23,900। ओके, इसके नीचे फिर नेक्स्ट सपोर्ट तो फिर डायरेक्टली यही दिख रहा है। ओके, ठीक है, तो सपोर्ट्स हम लोग ने कल मार्क कर लिए हैं। ठीक है, रेजिस्टेंसेस 2 मार्क कर लिए हम लोग ने, सपोर्ट भी हमने 2 मार्क कर लिए। 24,076 फर्स्ट सपोर्ट, 23,900 नेक्स्ट सपोर्ट, इसके नीचे 23,663।
ओके कुछ है इसके पहले भी कोई सपोर्ट, इसके पहले कोई गैप रीजन वगैरह कुछ है नहीं, कोई गैप रीजन वगैरह कुछ है नहीं। ओके से हुई हमारी निफ्टी की बात। अभी बैंक निफ्टी के देख लेते हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स। बैंक निफ्टी के लेवल्स ऑल्सो रिमेन द सेम, 51,000 जहाँ से एक अच्छा ब्रेकडाउन है वो अब हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ओके नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा ये है, फिर उसके ऊपर ये जो रेजिस्टेंसेस है वही सब अपना काम करेंगे। इसको मैं थोड़ा डिलीट कर दें तो आप थोड़ा ओवरवेलम हो जाओगे। ओके 51,000 is your first resistance, 51,467 is your next resistance, 50,367 is your support, इसके नीचे 49,700 is your next support। इसके नीचे देखो कोई भी सपोर्ट नहीं है, सीधा फिर एक गैप फिल एक सपोर्ट है। इसको गैप फिल में मैं थोड़ा मार्क कर देता हूँ यहाँ पे, या ये पूरा रीजन है बट गैप फिल में मार्क कर देता हूँ मैं, क्योंकि गैप फिल थोड़ा अच्छा सपोर्ट का काम करते हैं। मतलब 49,750 आपका नेक्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है हमारे बैंक निफ्टी में। ओके फिर निफ्टी के लेवल्स अगर मैं देखूँ तो फिर निफ्टी का सपोर्ट अगर मैं देखूँ अभी, देन सपोर्ट ये वायलेट हो चुका है, तो मेरे हिसाब से सपोर्ट 23,480 रहेगा। ये नो डाउट एक सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस हमारा जहाँ से ब्रेकडाउन आया वही रहेगा, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमारा 24,044 रहेगा। ठीक है इसमें सपोर्ट एक्चुअली मैं इसको लेने, लेट्स सी अगर विच इज मेकिंग द मोस्ट सेंस। यस आप इसको ले सकते हो सपोर्ट 23,600, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मार्केट ने देखो काफ़ी अच्छे बार सपोर्ट लेके ऊपर गई है। मार्केट कोशिश की है यहाँ से एक ब्रेकडाउन आके बेयर ट्रैप बना के मार्केट ऊपर गई है। सो 23,845 इज योर रेजिस्टेंस, 23,600 इज योर सपोर्ट, इसके नीचे 23,480, इसके नीचे 23,350। ओके इसके नीचे फिर 23,084। नाउ कल करना क्या है देखो, अगर आपको बुलिश ट्रेड्स लेने हैं, अगर आपको बुलिश ट्रेड्स लेने हैं देन मैंने हमेशा क्या बोला है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने का ब्रेक वेट करो। जैसे यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर, मतलब ये हाई जब तक ब्रेक नहीं होता तब तक आपको निफ्टी में तो बुलिश होना ही नहीं है। ठीक है ये हाई समझो, यहाँ पे आपको फर्स्ट हिंट मिलेगा। यहाँ से देखो एवरीडे डे लोस ब्रेक हो रहा था, 24,339 अगर ब्रेक होगा तो आपको फर्स्ट हिंट मिलेगा बुलिश हो रहेगा। ओके और जब ये हाई निकलेगा, मतलब आज का डे हाइज निकलेगा, सॉरी फ्राइडे का डे हाइज जब निकलेगा, ये आपका सिग्नल रहेगा कि यहाँ से मे बी ट्रेंड रिवर्सल आ सकता है, मार्केट अब और ऊपर जा सकती है। तो जब तक ये हाइज ब्रेक नहीं होता है या ये हाइज यहाँ पर मार्केट आती नहीं है, तब तक मार्केट इज सेल ऑन राइज एज पर चार्ट्स। ओके तो डोंट बी फुलिश एंड यू नो इतना गिर गया है और नहीं गिरेगा सोच के मत करो लॉन्ग ब्लाइंडली। ठीक है वेट करो स्ट्रक्चर चेंज होने का तब लॉन्ग करो। ओके बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो, 51,000 लेवल था जहां से बहुत अच्छा ब्रेकडाउन आया था, करेक्ट। तो 51,000 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करती है तब आप थोड़ा बुलिश होने का सोचोगे। ठीक है एग्जैक्टली बहुत हैवी क्वांटिटी से बुलिश नहीं हो गया, बुलिश होने का सोचोगे। ओके वाई, बिकॉज यहां पे फिर एक बेयर ट्रैप बन जाएगा अगर मार्केट 51,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू करती है कल तो, करेक्ट। तो जब तक 51,000 के ऊपर मार्केट नहीं रहती है इट विल बी बेरिश, सॉरी जब तक मार्केट 51,000 के ऊपर नहीं रहती है इट विल बी बेरिश, करेक्ट। नाउ फिर निफ्टी में अगर मैं देखूं तो फिर निफ्टी का स्ट्रक्चर में देखो तो ये सबसे थोड़ा यू कैन से यहाँ पे थोड़ा नो डाउट लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर ही बन रहा है। तो इसका स्ट्रक्चर ब्रेक होएगा अराउंड फ्राइडे के डे हाइज अगेन, तो ये जब ब्रेक होएगा दैट्स व्हेन वी विल थिंक ऑफ बीइंग काइंड ऑफ बुलिश। उसके पहले हम लोग बुलिश होने का नहीं सोचेंगे। ओके तो ये बुलिश सिनेरियोज मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, इट इज वेरी सिंपल। ये भी नहीं हो रहा है तो आपको 5 मिनट्स में मैंने सिखाया लोअर लो लोअर हाई देखो, जब तक वो ब्रेक नहीं हो रहा तब तक ज्यादा बुलिश मत रहो। साइन क्या रहता है ट्रेंड रिवर्सल का, मार्केट साइडवेज जाएगी, मतलब लोअर लो लोअर हाइज बंद होएगी फॉर्म होना, एंड वो आपका फर्स्ट हिंट रहेगा मार्केट में थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल का। बट जब तक वो नहीं हो रहा है तब तक स्टे विद द ट्रेंड, सिंपल एज दैट। ओके नाउ कल के सिनेरियोज देख लेते हैं। गैप अप गैप डाउन में क्या करना है। गैप अप अगर हुआ मार्केट देन वही मैं बोल रहा हूँ 51,000 के ऊपर अगर रहता है मार्केट देन शॉर्ट मत करो, वेट करो मार्केट का फिर से वो लेवल ब्रेक करने का, देन ओनली थिंक ऑफ शॉर्टिंग। या इसके ऊपर अगर ट्रेड कर रहा है देन बुलिश क्वांटिटीज में थोड़ा आप ले सकते हो ट्रेड, बट क्वांटिटीज थोड़ा कम रखो। ओके सिमिलरली इन दिस केस अगर गैप अप खुलता है मार्केट, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बड़ा गैप अप खुलता है मार्केट, देन यहाँ से जो लोगों ने बाय करके गए BTST वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट पहले गैप फिल करने आ सकता है अगर बहुत बड़ा गैप अप खुला तो। ओके अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है देन अगेन इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर बेयरिशनेस। क्यों? क्योंकि मार्केट में देखो क्या हो रहा है, मार्केट थोड़ा सा भी पुल बैक दे रहा है, मार्केट में सेलर्स एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो मार्केट थोड़ा सा भी यहाँ पे ऑलरेडी पुल बैक दे दिया है, और अगर ऊपर से फ्लैट खुला मार्केट देन एक और एक साइन रहेगा मार्केट के पास एक अच्छा नीचे जाने का। ठीक है एंड कल इन केस अगर गैप डाउन खुला, लेट्स देख ही लेते गिफ्ट निफ्टी कितना है। गिफ्ट निफ्टी बता तो रहा है कि फ्लैट है ऑलमोस्ट, ठीक है, बट अगर कल गैप डाउन खुलता है, ठीक है, ड्यू टू एनी न्यूज और एनीथिंग, इट इज अगेन अ क्लियर कट साइन ऑफ सेलिंग। ओके बट अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है, फर्स्ट टिक पे हमेशा रूल है, फर्स्ट टिक पे कभी भी पुट बाय नहीं करते। मार्केट एक पुल बैक देगी एंड देन यू कैन इनिशिएट योर पुट लॉन्ग्स।
या कॉल सेल जो भी आप करते हो। ओके, तो फ्लैट खुल रहा है, बेस्ट सिनेरियो फॉर शॉर्टिंग। प्रीवियस डे फ्लैट खुल के प्रीवियस डे लोज ब्रेक हो रहा है, तो अल्टीमेट सिनेरियो फॉर शॉर्टिंग। ओके, गैप अप खुल रहा है, बहुत बड़ा गैप अप खुल रहा है, वेट करो मार्केट का गैप रीजन के आने के बाद, एंड देन वी विल सी प्राइस एक्शन क्या बन रहा है, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। बट 24,200 के ऊपर अगर रहती है मार्केट तो शॉर्ट नहीं करेंगे। बैंक निफ्टी अगर 51,000 के ऊपर रहती है देन हम लोग उसको शॉर्ट नहीं करेंगे। फिर निफ्टी सिमिलरली 23,845 के ऊपर अगर ट्रेड करती है देन हम लोग शॉर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ से दो पॉसिबल सिनेरियोज है। मार्केट में ऑलरेडी एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आया, तो मे बी मार्केट रेंज में ट्रेड करे। ठीक है, अगर रेंज में भी ट्रेड करेगी देन अच्छे मूव्स मिलने चाहिए, बिकॉज वोलेटिलिटी हाई है। विक्स भी अभी 14 आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 13-14 हो गया है, तो काफ़ी अच्छे मूव्स मिलेंगे। प्लस मंथली क्लोजिंग भी है। ठीक है, लेट्स सी मंथली कैंडल भी देख ही लेते हैं क्या बना रहा है निफ्टी में। निफ्टी में मंथली कैंडल बहुत बड़ा बुर्ज खलीफा बना रहा है। ठीक है, तो इसमें भी अगर मैं देखूँ तो कोई भी बुलिश साइंस नहीं है, तो मे बी मार्केट ये लो को टेस्ट करने आ सकता है, विच इज़ ओपन इज इक्वल टू लो 23,979। मतलब समझो अगर मंथली क्लोजिंग में ओपन इज इक्वल टू लो ब्रेक होता है या इसके नीचे मार्केट अगर क्लोज करती है तो कितना बड़ा फॉल आ सकता है मार्केट में। ठीक है, बट वही है, आपको डरा नहीं रहा हूँ, जो चार्ट्स बन रहे हैं उसके हिसाब से ही मैं बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, बट येस वन थिंग इज ऑलवेज देयर कि दिवाली के टाइम मार्केट को ज़्यादा बेरिश नहीं रखते हैं, तो मेरे हिसाब से मार्केट थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन कर सकती है, थोड़ा पुल बैक में पुल बैक मोड में जा सकती है। ओके, बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, हमारा ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल एक बायर्स का कंट्रोल लेवल रहता है, तो अगर कल बायर्स आते हैं मार्केट में देन आपको फर्स्ट साइन मिल जाएगा, मार्केट 51,000 के ऊपर ट्रेड करना चालू करेगा और 51,000 के ऊपर क्लोजिंग देगा, देन आप सोच सकते हो कि बायर्स ने मार्केट में थोड़ी एंट्री मार ली है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट एंट्री रहेगा, कीप इट वेरी सिंपल। ऑलराइट, एंड यस बहुत जन पूछ रहे थे अबाउट द दिवाली डिस्काउंट, इतने सारे डीएम्स भी आए थे। यस, दिवाली डिस्काउंट वी विल बी अनाउंसिंग इट टुमारो, यू गाइस कैन टेक अ लुक एट दिस, दैट वुड बी द बिगेस्ट डिस्काउंट अगर आपको ट्रेड करना है हमारे साथ यूजिंग दीज लेवल्स, बिकॉज हम लोग एवरी ट्रेड जो शेयर करते हैं उसके पीछे हम लोग लॉजिक भी शेयर करते हैं, अगर वो चला नहीं चला, क्यों चला, वो क्यों नहीं चला, सब कुछ शेयर होता है आपके साथ ट्रांसपेरेंटली। सो इफ यू गाइस वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, दिस वुड बी द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। जो भी डिस्काउंट रहेगा हम लोग कल टेलीग्राम चैनल पे अनाउंस कर देंगे, यूट्यूब पे भी अनाउंस कर देंगे, यू गाइस कैन अवेल दैट डिस्काउंट। ऑलराइट, एंड जो भी ट्रेंड फॉलोइंग करके फ्राइडे को काफ़ी अच्छा पैसा बनाया, यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है, यू कैन हिट दैट like button as well. That will be it for the market view video for tomorrow. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button. Share it with your friends. This is me, Manus, signing off. Take care and please trade responsibly. Bye.